मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अगर इब्लीस रियल है, विच ही इज़, और इब्लीस हमारा दुश्मन है और एक एजेंडे पे है, तो उसके लिए सबसे क्विक, सबसे एफिशिएंट और सबसे मुफीद टूल कौन सा है? एंड आई एम श्योर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे मीडिया। तो जब मीडिया एक बहुत एफिशिएंट और बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जिससे आप मैसेज को, ख़ानदानों के ख़ानदानों को, बल्कि कौमों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या नेगेटिवली या पॉजिटिवली, तो जस्ट टेल मी व्हाई विल इब्लीस नॉट यूज़ दैट मीडियम? ओके, इट डजंट मेक सेंस कि ही इज़ ऑन अ मिशन एंड ही डजंट नो अबाउट मीडिया. He is influencing big people, but he cannot influence these actors, these singers. Okay, he cannot lure them, he cannot go to them, he cannot show them some benefits, and he cannot lure them into worshipping him and ultimately giving them some rewards and fame. Okay, so मेरे नज़दीक तो it all makes sense. ये logical बात है कि he will be using media. And when I talk about media, then music industry is one of the biggest tool of Iblis. Okay, and currently एक documentary है music industry and Illuminati. You can see it, गोरों ने बनाई है. Okay, so obviously they have made it through research, और उन्होंने बकायदा उसमें साबित किया है कि most of these famous singers, they are part of the Illuminati. They have made a pact with the devil, sold their souls to the devil. एमिनम उसके गानों में अक्सर देखें वो खुद क्लेम कर रहा है कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल. ओके, बट वी आर लिसनिंग टू इट, वी से ओ ये तो बड़ी कूल बात कर रहा है और हम समझते हैं हम बहुत कूल हैं. देन देयर आर ब्लैक मेटल, डेथ मेटल बैंड्स, उनके आप लिरिक्स जाके देख लें, वो एंटी क्राइस्ट और हज़रत मरियम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो बक रहे हैं अपने लिरिक्स में, और सेटन की बाकायदा वो वर्शिप कर रहे हैं. ओके, एंड देन यू कैन सी ये जो बियॉन्से है या मैडोना है, लुक एट देयर सॉन्ग वीडियोस. कितनी रिसर्च हुई है, वेस्टर्नर्स ने रिसर्च की है कि उनकी वीडियोस में कितना सिंबलिज्म है फ्री मेसनरी का, इल्यूमिनाटी का, सेटन वर्शिप का. इनके पूरे के पूरे कॉन्सर्ट्स, लेडी गागा स्पेशली, पूरे के पूरे कॉन्सर्ट्स जो है वो सेटन वर्शिप होते हैं. ओके, बिकॉज अब वो चीज़ पुरानी हो गई है कि कुछ लोग मंदिर में जमा हुए, मंदिर में खड़े होकर बुद्ध की पूजा कर रहे हैं. अब वो चीज़ पुरानी हो चुकी है. अब म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ द न्यू वर्शिप ऑफ शैतान, ट्रस्ट मी. और कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसमें लोगों को काफिर बनाया जाता है. दिस गाय, आई थिंक हिज नेम इज़ Marilyn, I forgot actually, but he has a band, and he makes people denounce God. He comes on stage, सबको कहता है सब मेरे साथ पुकारो और खुदा को गालियाँ दो और शैतान को जो है वो हेल करो. के सो ही मेक्स देम डिनाउंस रिलीजन, ही मेक्स देम डिनाउंस गॉड, और वो सामने जितने बेवकूफ़ खड़े हुए हैं उसकी बातों में आके उससे इन्फ्लुएंस होकर नारा लगाते हैं कि हम सब गॉड को डिनाउंस करते हैं. सो लुक एट दिस, व्हाट्स हैपनिंग. ह्यूमन बींग्स किस कदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो यहूदी साजिश है, आप सब जो है वो एग्जैजरेट करते हैं और फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं. ओके, हम फिर उनको जा के कहते हैं कि आपने तो हर चीज़ उन पर डाल दी है. तो बात असल में ये कि हमारा भी कसूर डेफिनेटली है, लेकिन वो लोग भी, तो वो लोग से क्या मुराद है? दिस ईवल साइड, because evil side always existed throughout the ages, and today there is an evil side as well. We can't call a complete government to be evil. There are good people in the government as well, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, but yes, there are certain people who are part of that evil side and they are propagating that agenda. तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अक्सर गानों में वो अचानक रैप करते हुए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 शुरू हो जाते हैं. ओके, चाहे वो किसी फीमेल सिंगर का गाना हो, एमिनम का गाना हो, तो व्हाट इज़ 1 2 3? 1 2 3 is 6, 1 + 2 + 3, and then he says 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okay, 666, which is the number of the devil. So this is how these things work. बाकायदा ब्लैक मैजिक के कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं. सो what I'm trying to tell you is कि look at the theme of the music songs. अगर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में देयर आर शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स के म्यूज़िक इंडस्ट्री किस तरह आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, किस तरह हमारे अकीदे करप्ट कर रही है, बाकायदा हमें खुदा के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल दूर कर रही है म्यूज़िक इंडस्ट्री. स्पेशली ये जो रैप सॉन्ग्स हैं, ट्रस्ट मी के रैप सॉन्ग्स में ड्रग्स, सेक्स, रॉक एंड रोल,
और इसके अलावा कोई और थीम नहीं होती है। ओके, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वुमेन, दे आर डिग्रेडिंग वुमेन, औरतों को गालियाँ दे रहे होते हैं, सेक्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वायलेंस की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े फड्डों की बातें कर रहे हैं। ओके, एंड यू नो average youth in the America, they spend 2.5 hours a day listening to such music. Can you believe it? 2.5 घंटा एक अमेरिकन बच्चा, एक अमेरिकन यंगस्टर म्यूज़िक सुनने में गुजारता है। और वो क्या सुनता है? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई चीज़ हम सुने और वो हमें इन्फ्लुएंस ना करे? ये तो आप साइकोलॉजी को नेगेट कर रहे हैं। कैसे हो सकता है एक चीज़ हम सुन रहे हैं और वो हमें जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही? 100% वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको इन वेज में इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, सो अबाउट 1/3 ऑफ हिट सॉन्ग्स, these rap songs, including 3/4 of rap songs, they have some form of explicit reference to drug, alcohol or tobacco use, and this is a study of 2008. What about now? Okay, so you will see that they are into drugs, they are into pubs. Okay, they are holding alcohol, they are holding beer, they are partying, you know, they are standing with half naked women and in some cases naked women, उनके साथ नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पूल पार्टीज हो रही है, उनकी वीडियोस होती हैं और वो हमारी यूथ सुनती है, एंजॉय करती है, तस्कीन लेती है ऑब्वियसली। और जब समझाया जाए तो आगे से कहते हैं कि आप लोग बैकवर्ड हैं, आपको कुछ पता नहीं है। सो एनीवे, दिस इज़ पार्ट ऑफ द एजेंडा एंड यू मस्ट सी दिस डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपको बताया, म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द इल्यूमिनाटी, कि हाउ इल्यूमिनाटी इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू एन एजेंडा। ऑल्दो सम पीपल में आर्ग्यू म्यूज़िक अच्छे के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। अच्छे के लिए तो फिर मीडिया भी यूज़ हो सकता है, बट मेजॉरिटी अगर आप देखें कि मेजॉरिटी जो है वो किस लिए मेजरली मीडिया यूज़ हो रहा है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेजरली मीडिया बैड के लिए यूज़ हो रहा है, इमोरलिटी फैलाने के लिए यूज़ हो रहा है। एंड दे आर स्प्रेडिंग देयर propaganda, they are spreading their ideology into such countries, Muslim countries. I will give you an example. देखें, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप 1970s के म्यूज़िक लिरिक्स उठा के देख लें और आप 1990s के उठा के देख लें, आप 2000s के 2010 ऑनवर्ड्स उठा के देख लें, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि किस पेस के साथ बेहयाई लिरिक्स में बढ़ती जा रही है और बाकायदा अब 90% लिरिक्स सेक्स की तरफ माइल कर रहे होते हैं। ओके, एक जनरेशन जो पहले ही फास्ट फूड खा के और अजीबोगरीब खाने खा के और बिलबोर्ड्स देख के उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हुआ है और उनके हार्मोन्स हाई हुए हैं और ऊपर से पॉर्न जिस तेज़ी से फैल चुका है, पॉर्न का जो फितना है, और ऊपर से जो है वो हर चीज़ जो है वो खुली कर दी है। ओके, पर्दा तो वैसे ही ख़त्म हो गया, को एजुकेशन वैसे ही आम हो चुका है, और फिर हम कहते हैं कि ये अफेयर्स क्यों बनते हैं, लड़कियों की ज़िंदगियां क्यों बर्बाद होती हैं, लड़कियों को जो है वो यूज़ करके क्यों छोड़ देते हैं, और ये मैरिटल अफेयर्स क्यों बनते हैं, लॉयल्टी बड़ी कम हो गई है सोसाइटी से, वुमेन क्यों हरास हो रही है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो अल्लाह के निज़ाम से जब हटेंगे तो ह्यूमन बींग्स जब खुद अपने हाथ में निज़ाम लेंगे तो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। बट जो ख़तरनाक बात है कि पहले ही हमारी यूथ जो है उसके हार्मोन्स बहुत हाई हैं और उसके बाद आप उन्हें वो टीवी सीरीज़ भी दिखा रहे हैं, पॉर्न भी दिखा रहे हैं और वो म्यूज़िक से भी आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट द रिज़ल्ट विल बी? आई एम अफ्रेड द रिज़ल्ट विल बी हॉरिबल, जो इस वक्त हम सब के सामने है। हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त सोसाइटी किस तरफ जा रही है और हर पेरेंट परेशान है, हर बंदा परेशान है अपने बच्चों के हवाले से। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम अपने बच्चों को टीवी दिखाएं कि ना दिखाएं, हम उन्हें बचाएं कैसे, हम उन्हें यूट्यूब से कैसे बचाएं। लेकिन ह्यूमैनिटी एज ए होल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देगी। नॉट नेसेसरली मुसलमान, नॉन मुस्लिम्स भी इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि सोसाइटी किस तेज़ी से जो है बर्बाद हो रही है। तमाम ह्यूमन बींग्स में, बच्चों में, स्पेशली यंगस्टर्स में ड्रग्स फैलता जा रहा है। पाकिस्तान में कितने जो है ड्रग्स फैल गए, और फिर गेमिंग इंडस्ट्री पे कितना इन्फ्लुएंस है इल्यूमिनाटी का, आप सोच नहीं सकते कि उसमें कितना एजेंडा जो है वो प्रमोट करते हैं। दिस गेम
which has a rating of 9.5 at GameSpot, I believe. It's called GTA 5, Grand Theft Auto 5. It's promoting sex, violence, okay, it's spreading corruption, corrupting youth, and they are just playing it and they are just laughing about it, and they make fun of those who stop them and they say कि ये जाहिल आदमी अनकूल है, इसे क्या पता है, ओके, तो वो उन्हें पता लग जाएगा ये खेल खेल के कि 2-3 साल बाद उनका हशर क्या हुआ है और उनका माइंडसेट क्या डेवलप हुआ है, बिकॉज दिस गेम इज़ क्रिएटेड बाय क्रिमिनल्स, जो रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स हैं, जेल में जाने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, डू यू नो कि दे आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस गेम. But no, we will take it from them, obviously, because we don't have a mind of our own. Our minds are literally at their service. We have presented them in a plate कि जनाब इसे आप यूज़ करें, जैसे आपने हमें इन्फ्लुएंस करना है आप करें, हम हाजिर हैं, और वो कर रहे हैं, और जिस तरह वो कर रहे हैं वो रिज़ल्ट आपके सामने है. हर यंगस्टर जो है वो सबसे पहले दीन से बेजार होता है, दीन से जाता है, उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ को वेस्ट करता है, टाइम को ज़ाया करता है, कैरियर में भी पीछे रह जाता है, बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाता है, फिर लाइफ में पीछे रह जाता है. एंड रिज़ल्ट क्या है? डिप्रेशन है, फिर ड्रग्स है, फिर लाइफ को एंड करना है. सो दिस इज़ हैपनिंग राइट बिफोर योर आइज. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब ऐसे ही हो रहा है? यानी कुछ बुरा नहीं है सोसाइटी में, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है सोसाइटी में, और कोई एजेंडा नहीं है, कोई जो है वो साजिश नहीं चल रही ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़, और सब कुछ जो है वो नेचुरली हो रहा है, सब कुछ अच्छा है. बस ये वैसे ही लोग डिप्रेस हो जाते हैं, वैसे ही लोगों की लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई है. सो इस तरह नहीं है. वी हैव टू थिंक कलेक्टिवली कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमें बहुत जल्द इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा. We have to talk about it, we have to educate our youth, we have to bring back the values, and especially we have to bring back Islam. We have to give people hope. यही इसका एक सलूशन है, और आप देखेंगे कि इससे हमारी यूथ कितना इंस्पायर होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद भी होगी, और वापसी की तरफ भी हमारी उनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी.